you have to leave and I leave my car right there because It's rain, but God doesn't stop this wind. Satellite images show us just how devastating the LA fires have been. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद तौहीद और तौहीद टीवी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर बोलता है, जब इसराइल के लोग गाजा पर जुल्म कर रहे थे तो वो इसराइल का फुल सपोर्ट कर रहा था, यहाँ तक कि उन मजलूमों का मजाक भी बना रहा था। अब बहुत से लोग इस नेचुरल डिजास्टर को गाजा में जो मुसलमानों पर जुल्म हुआ उसका साथ देने पर अल्लाह का अजाब बता रहे हैं, खास करके वो सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसराइल को फुल सपोर्ट दिया था, और इनमें से कई मशहूर सेलिब्रिटीज जिनके बंगले भी इस आग में जल चुके हैं। अमेरिका का शहर कैलिफोर्निया जो इसकी वेस्टर्न कोस्ट पे मौजूद है, उसके साउथ साइड पर जो वहाँ का सबसे ज़्यादा खूबसूरत शहर माना जाता है, लॉस एंजलिस, इस वक्त बहुत भयानक आग में जल रहा है। इसी शहर के नॉर्थ साइड में एक जंगल है जहाँ से ये आग फैलना स्टार्ट हुई। इस वक्त यहाँ की 2 से 2.5 लाख की आबादी ये शहर छोड़ के जा चुकी है। ये आग कितनी ज़्यादा भयानक है, इस बात का अंदाज़ा आप इस फोटो को देखकर लगा सकते हैं कि कैलिफोर्निया का आसमान धुएं से लाल हो चुका है। एक सर्वे के मुताबिक इस आग में 15,000 से भी ज़्यादा घर और बिल्डिंग्स जल चुके हैं। इंटरनेट पर इसके ऐसे ऐसे दर्दनाक वीडियोस मौजूद हैं जो कि मैं आपको यूट्यूब पर शेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये इस शहर की बिफोर एंड आफ्टर इमेज है। कैलिफोर्निया के इस शहर में एक जगह नहीं बल्कि 4 जगहों पर आग लगी हुई है, और 3 जगह पर सबसे ज़्यादा आग लगी हुई है, जैसा कि आप इस मैप पर देख सकते हैं, जो कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली तेज़ हवाओं की वजह से फैलती जा रही है। अब इस मैप को देखें तो इस शहर की सबसे बड़ी आग पैलिसेड्स फायर है, जो कि 3000 एकड़ तक फैल चुकी है। नॉर्थ साइड पे हर्स्ट फायर जो कि 500 एकड़ तक फैली हुई है। ईस्ट साइड में इथॉन फायर जो 2500 एकड़ तक फैल चुकी है। वुडली फायर, पैलिसेड्स फायर, ब्रेवरी हिल्स। ब्रेवरी हिल्स एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया के मशहूर और बेहद अमीर लोग रहते हैं, और इसी एरिया में इंडिया के एक्टर शाहरुख खान का भी बंगला है। इस इलाके का नाम है मैलिबू और हॉलीवुड भी यहीं पर है। ये आग कैसे लगी इसका अभी तक कोई पक्का एविडेंस मौजूद नहीं है। ये आग ज्यादातर इंसान की गलती की वजह से ही लगती है, जैसे एक चिंगारी से आग लगी और तेज हवाओं के चलते वो पूरे शहर में फैल गई। एक्सपर्ट के मुताबिक आग लगने की दूसरी वजह यहाँ की हवा है, जिसमें मॉइस्चर सिर्फ 2% है, और ये हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक चिंगारी भी आग का रूप लेकर हवाओं के जरिए फैलकर जंगलों से शहर तक पहुंच जाती है। कैलिफोर्निया से 720 मील दूर ये माउंटेन और डेजर्ट वाला इलाका है, जिसके दोनों साइड से ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिसकी वजह से जब हवाएं इन दोनों पहाड़ों के बीच से गुजरती है तो एक फनल बनाती है, जो कि 2 हिस्सों में हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, और इन्हीं विंड्स का नाम है डियाब्लो एंड सेंटा आना विंड्स, जो कि बहुत खुश्क और गर्म हवाएं होती हैं। और इसी की वजह से कैलिफोर्नियन फॉरेस्ट में नमी नहीं पहुंचती, क्योंकि इन हवाओं में बस 20% मॉइस्चर होता है, और इसी वजह से वहाँ के जंगल खुश्क हैं, और यहाँ लगी आग बहुत जल्द तेज और गर्म हवाओं के जरिए एक बड़ी आग में बदल जाती है। और मैं ये बता दूं, ये आग यहाँ पहली बार नहीं लगी है, इससे पहले भी कई बार लग चुकी है, मगर इस बार जो आग लगी हुई है उसने बहुत भयानक शक्ल ले ली है। इस जगह का जो इतना बुरा हाल है, इसके पीछे इंसानों का ही हाथ है। अगर इस चीज को रोकना है तो ग्लोबल वार्मिंग वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा सीरियस लेना पड़ेगा, वरना इसे रोकना बेहद मुश्किल है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में, जहां 90% लोगों का कहना है कि गाजा में हो रहे जुल्म पर इसराइल का साथ देने की वजह से इन लोगों पर अल्लाह का अजाब है। तो मेरी पर्सनल राय इस बारे में ये है कि जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी ज़िंदगियों को खोया है और अपने बेहद करीबी लोगों को, वो इजरायली सोल्जर्स तो नहीं थे। और ये कहना कि अमेरिका किसी फला देश का साथ दे रहा है जो कि मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और उन्हें कत्ल कर रहे हैं, तो इसमें अमेरिका के लोगों का हाथ कैसे हो सकता है? बल्कि ये सब प्लान्स और एजेंडा उनकी गवर्नमेंट करती है। अब अमेरिका ही नहीं बल्कि किसी भी देश की गवर्नमेंट अगर कोई स्टेप लेती है, तब वो देश के हर इंसान के घर जाके नहीं पूछती है कि आप इस स्टेप से सहमत हैं कि नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस शहर में मौजूद 25% लोग ऐसे हों जो कि इसराइल के खिलाफ हों और वो गाजा को सपोर्ट कर रहे हों, तो इसमें इन बेचारों का क्या कसूर? इस जगह कई मुसलमान भी तो हो सकते हैं। और सबसे मेन मुद्दा तो ये है, आजकल के मुसलमानों की आदत ही ऐसी हो गई है कि वो इंस्टाग्राम पर बड़ी बड़ी पोस्ट तो कर देते हैं, और दूसरी तरफ रियल लाइफ में वो हाथ पर हाथ रखकर इंतजार करते हैं कि कब इनके दुश्मन देश पर कोई कुदरती आफत आए और वो उसे अल्लाह के आजाब का नाम दे दें। उस जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारे के कुरान होकर। और अगर ये बात मान भी ली जाए कि ये अल्लाह का अजाब है, तो जद्दा, मदीना और मक्का में ये जो तेज तूफान आए हुए हैं, इन्हें आप क्या नाम देंगे? कि यहूदी जिसे खुदा मानते हैं उसकी तरफ से मुसलमानों पर अजाब आया हुआ है। अब आप ही बताएं
कि मैदाने जंग में सहाबाए किराम तलवार का जवाब तलवार से देते थे या दूर खड़े होकर उन्हें बस बद्दुआएं देते थे? हरगिज़ नहीं। लेकिन एक तरफ ये बात भी सच है कि इन सेलिब्रिटीज़ के लिए ये आज़ाब और वार्निंग है, जो इन लोगों ने गाज़ा में हो रहे जुल्म का साथ दिया। अब इन लोग को पता चलेगा कि जब अपना घर खो दो तो कैसा लगता है। आई होप इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर तो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।